तो और बात है। श्री विजय शंकर तिवारी जी। पूज्य संत श्री विजय कौशल महाराज जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय धरोहर के संरक्षक आज के स्वागताध्यक्ष श्री ज्योति नारायण जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुजरात से आए हुए डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी, भारतीय धरोहर के अध्यक्ष चेयरमैन श्री रमेश कपूर जी, और विशिष्ट अतिथि के नाते पधारे हमारे श्री नरेंद्र चुग जी, और सारी दिल्ली से, एनसीआर से और इसके बाहर से भी आए हुए सम्माननीय गो भक्त प्रेमियों। भारतीय धरोहर का काम क्या है ये बताने के लिए मुझे खड़ा किया गया है और बहुत कम समय दिया गया है, इसलिए मैं बहुत शीघ्र अपनी सारी बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। भारतीय धरोहर जब नाम हम लोगों के सामने आता है तो एक मोटा मोटा चित्र हम सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ होगा कि भारतीय धरोहर क्या करती होगी। मुझे लगता है जो अब तक सुनने को मिलता है कि भारत में जो अभी खंडहर बचे हुए हैं, पुरातन मंदिर हैं, पुरातन महल हैं, और इस प्रकार के दर्शनीय स्थल भारत में जो बना दिए गए हैं, अभी धरोहर के नाम से अगर किसी को पुकारा जाता है तो केवल उनको पुकारा जाता है, और जब हम धरोहर की बात करते हैं तो केवल वो हमारे चित्र में आते हैं। जबकि बंधुओं, इससे आगे का जो काम है, जो विस्मृत हो गया है, जो गुप्त हो गया है, जो लुप्त है, उसको बाहर दवाई तो खरीद सकते लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। और भारत इसी सिद्धांत पर चलता रहा कि स्वास्थ्य खरीद नहीं सकते, स्वस्थ रह सकते हैं हम। उसका एक पूरा विज्ञान था। क्या विज्ञान था? हम आज वाहन चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, डीजल की गाड़ी में कभी पेट्रोल नहीं डालते, केरोसिन नहीं डालते हैं, और पेट्रोल की गाड़ी में कभी डीजल नहीं डालते। इतना हम सब लोगों को पता है। यानी जिस गाड़ी को हम चलाते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष जीवन को शायद प्रभावित ना करता हो, उसका हम इतना ध्यान करते हैं कि ईंधन क्या पड़ना चाहिए। लेकिन मेरे शरीर का नेचर क्या है? मेरे शरीर का इंजन कौन सा लगा हुआ है, ये डीजल का है कि पेट्रोल का है, ये हमें पता नहीं है। हमारे शरीर के क्या उपयुक्त होना चाहिए, उसको आयुर्वेद में कहते हैं प्रकृति। हर व्यक्ति के शरीर की अपनी प्रकृति होती है और हर अनाज की प्रकृति होती है। हो सकता है कि मेरे शरीर की प्रकृति वात हो और मैं जीवन भर वही खाना खा रहा हूं जो वात को बढ़ा रहा हो, तो निश्चित तौर पर हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। डीजल के इंजन में पेट्रोल डालेंगे तो इंजन में खराब होना ही चलेगा कि नहीं चलेगा? पहली सिद्धांतता सोचने की बात होती है कि हम खाना खा रहे हैं, उसको पचाना है या सड़ाना है। अगर पचाना है तो ये सब चीजें ध्यान करनी पड़ेगी कि मेरे शरीर की प्रकृति क्या है और मुझे क्या खाना चाहिए। इसका एक पूरा अभियान देश भर में भारतीय धरोहर ने प्रारंभ किया है। www.aharvihar.com कर एक भारतीय धरोहर ने वेबसाइट बनाई है। आप उसमें जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में इंजन कौन सा लगा हुआ है, यानी प्रकृति कौन सी है आपकी, और प्रकृति के बाद उसमें डीजल कौन सा, ईंधन कौन सा डालना है, वो भी उसमें मिल जाएगा। कौन क्या खाना, ये aharvihar.com की तरह से भारतीय धरोहर ने ये काम प्रारंभ किया है। अभी ज्योति ने बताया एक बहुत बड़ा काम किया जो अभी शायद लोगों के ध्यान में नहीं आया होगा। उत्तम संतान भारतीय विज्ञान। हम जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण काम को की योजना बनाते हैं, बच्चे का जन्मदिन हो, नौकरी है, व्यवसाय करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम की कोई योजना नहीं। हम जब बच्चा पैदा करते हैं उसकी कोई योजना नहीं। कहते हैं अगर देश को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जाना है तो संतान उत्तम होनी चाहिए। तो भारतीय धरोहर ने इसकी एक पूरी परियोजना बनाई। डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी यहाँ बीच में हैं, बात में मिल सकते हैं। तो ये काम भारतीय धरोहर ने प्रारंभ किया। आज का विषय लेते हैं गाय का। बहुत महत्वपूर्ण, हम इसको पशु की श्रेणी में नहीं रखते। बड़े विद्वान, बड़े वैज्ञानिक वो गाय को पशु की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि गाय जैसा कोई नहीं है। गाय समृद्धि का आधार। सारा देश, आज देश की 70% आबादी गांव में रहती है, ऐसा हम सुनते हैं। और गांव हमारे विपन्न हैं और वो समृद्ध हो सकते हैं केवल गाय के पालन से। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि
100 करोड़ की जो सब्सिडी है वो दी जाती है। हम डीजल की सब्सिडी देते हैं, हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि वहां वो सब्सिडी बंद करके गाय और गाय से संबंधित सारे क्षेत्र में ये सारा अनुदान दें ताकि किसान समृद्ध हो जाए। एक गाय कितना करती है हमारे लिए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि देश भर में क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे नस्ल सुधार के कार्यक्रम शुरू किए जाएं, ऐसे विश्वविद्यालय खोले जाएं? हो सकता है, दुनिया भर में बहुत सारे उदाहरण हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। एक गाय क्या कर सकती है? एक गाय हमें दूध देती है, एक गाय हमें दही देती है, गाय हमें घी देती है, गाय हमें मूत्र देती है, गाय हमें खाद देती है, गोबर देती है, गाय हमें बछड़े देती है। किसी भी पशु का इतना उपयोग नहीं है। दूध देती है, हमारी ऊर्जा बढ़ाती है। कहते गाय का दूध पीने वाले कोई ना कोई ऐसी विशेषता होगी ना। गाय के दूध, गाय का घी खाने वाला व्यक्ति बड़ा सुंदर हो जाता है, ये आयुर्वेद कहता है। गाय का गोबर और गाय का मूत्र जिस खेती पर डालते हैं, कहते हैं वहां अगर वर्षा भी कम, वहां के लोग, ये वेद कहता है कि वहां के रहने वाले लोग आभूषण पहनते हैं। गाय का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है। संकल्प तो हम कर ही सकते हैं सब लोग कि अपने जीवन में गाय के किसी भी चीज का उपयोग हम कर सकते हैं। क्या? कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर में गमला रखा होगा, गमले में जो खाद लावे गोबर की, वो तो गाय की ला सकते ना। मन को संतोष हो जाए कि चलो गाय का उपयोग मेरे जीवन में आया। दही नहीं मिल सकता, घी नहीं मिल सकता। हम कहीं कीटनाशक, हम कितनी सब्सिडी देते हैं, कितना क्या करते हैं, तो गाय कीटनाशक के स्थान पर गाय का मूत्र प्रयोग करें, ऐसा कुछ भी कर लें। ये सारा जो विषय है, आज ये जो भारतीय जरूरत पत्रिका है, इस पत्रिका में ऐसे सारे विषयों की विवेचना बड़े विद्वान लोगों से की गई है। मुझे लगता है कि आप लोगों